Okay. What do you mean by complaint, police report, FIR and information to police? ये चार ऐसे टर्म्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली क्रिमिनल केसेस में यूज होते हैं एंड लेमैन जनरली डज नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. सो FIR, पुलिस रिपोर्ट सब मिक्स हो जाता है. So you need to understand what is the exact difference. So let's start with complaint. What is a complaint? Complaint हमेशा मैजिस्ट्रेट के पास जाती है. ठीक है, मैजिस्ट्रेट यानी कि कोर्ट. आप कोर्ट को जो भी बताते हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, इट मे बी इन oral form or it may be in written form, regarding commitment of an offense by any person, then it is called as complaint. ठीक है. सो जब आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके उस ऑफेंस के बारे में बताते हो ओरली या इन राइटिंग, इट इज सेड टू बी अ कंप्लेंट. व्हाट इज अ पुलिस रिपोर्ट? जब हम पुलिस के पास जाते हैं फर्स्ट टाइम, कुछ ऑफेंस होता है एंड यू गो टू द पुलिस, द पुलिस स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेज, जिसको हमने क्या नाम दिया है? इन्वेस्टिगेशन. और इन्वेस्ट रिपोर्ट बनाएगी उसके ऊपर और फिर वो रिपोर्ट देती है कोर्ट को, तो उसको कहते हैं पुलिस रिपोर्ट. इट इज अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय पुलिस टू द मैजिस्ट्रेट. Then comes FIR, which I feel is the most commonly used word under CRPC. FIR lodge करो, FIR file करो. So FIR इतनी बार लोग बोलते हैं, but very few actually know the meaning of it. So FIR stands for first information report. So when any person is aware of any cognizable offense, he shall give information about it to the police and get it recorded in the form of FIR. So FIR का एक particular form है, okay, वो ready होता है. आपको लगा आप डायरेक्ट पुलिस के पास जाते हो और पुलिस को सब कुछ बताते हो, ऐसा ऐसा हुआ है. So जब आप पुलिस को जाके बताते हो, पुलिस उन हर एक फैक्ट को लिख के लेती है, ओके, उस फॉर्म में, FIR के फॉर्म में आप जो भी बता रहे हो, मेरे घर पे चोरी हुई, कैसे हुई, रात को कितने बजे हुई, घर से एग्जैक्टली कितनी चीजें चोरी हुई है, ये सारी चीजें वो लिख के लेते हैं, उसको कहते हैं FIR. So this is the first time that you went to the police station and you are giving the information to the police authorities and they are writing. Therefore the name is first information. Therefore the name is first information report. अगर पुलिस रिफ्यूज करती है, if the police refuses to file an FIR, if the concerned police refuses to record an FIR, what remedies you have? है ना, ऐसा मतलब अगर पुलिस स्टेशन, यू नो कि आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए. लेकिन अगर पुलिस ही करप्ट है, पुलिस ही आपकी केस को लॉन्च नहीं कर रही है, दे आर नॉट टेकिंग योर FIR, देन व्हाट विल यू डू? सो इसका अवेयरनेस बहुत कम होता है लोगों में. उनको पता नहीं होता कि अगर पुलिस ही हमें तंग कर रही है तो हमें क्या करना है. तो पुलिस के ऊपर भी कोई बैठा है, और वो कौन है? सब उस पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन के लिए यू विल हैव अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. ओके, इधर आप उसके पास जा सकते हो, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड आस्क हिम टू रिकॉर्ड एन FIR. और अगर ये भी वर्क नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट फिर कोर्ट में जा सकते हो. He can inform the concerned magistrate who will take action against the police. Okay, so अगर पुलिस भी आपकी बात नहीं मानती है, FIR लॉन्च नहीं करके ले रही है, तो you still have a right to go directly to the magistrate. And next is, yes. Ma'am, what if the SSP is also corrupt? Then can we approach his senior like a IG office, IG level rank policeman, or what? Yes, you can either go to that level or directly go to the court. आप फर्स्ट लेवल, अगर ऊपर हमने क्या देखा, 3 स्टेज में. फर्स्ट स्टेज में हम लोग जाते हैं पुलिस के पास, फिर हम लोग जाते हैं कोर्ट के पास. बट अगर पुलिस से ही आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वो ही आपको करप्ट लग रहा है, दे आर नॉट टेकिंग योर मैटर, तो आप डायरेक्ट सेकंड स्टेज स्टार्ट करो ना. यू कैन डायरेक्टली गो टू द मैजिस्ट्रेट, फाइल अ कंप्लेंट एंड स्टार्ट. ओके. Okay.
सो FIR कौन से वाले ऑफेंसेस में आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैं पिंक में डालती हूँ। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीरियस होते हैं या लेस सीरियस होते हैं? Think and tell me. Serious. Yes, okay. Otherwise, I would have taken back to that chart, so you could recollect. Cognizable serious है, so serious offense है, FIR lodge होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो direct magistrate के पास. Next, the last concept is when any person is aware of any non-cognizable offense. ठीक है, non-cognizable offense अगर है, like dishonor of check, है ना? Dishonor of check, ये non-cognizable है. He shall give information to the police about it and get it recorded in a particular book prescribed by state government. एक book में सिर्फ लिख लो इस information को, तो इसको कहते हैं information to police. आपने पुलिस को inform किया कि चेक दिया था, डिसऑनर हुआ, ऐसा ऐसा है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. तो नॉन कॉग्निजेबल के लिए अलग डायरी बनती है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस अलग रिकॉर्ड में जाते हैं. ठीक है, FIR का अलग फॉर्मेट है, उसको अलग जगह पे रखा जाता है. And when I say information to police, it will have on its record only non-cognizable offenses के बारे में वो रहेगा. That is the major difference between an FIR and information to police. If there is a case which involves more than one offenses and one is cognizable, other is non-cognizable, तो फिर आप क्या करोगे? What is better in that case? Now you all have studied interpretation of statutes, huh? So दिमाग की बत्ती चलाओ और बोलो क्या होगा. मैम कैन यू रिपीट, आपका आवाज थोड़ा हाँ कट हो मैम, गया, नेट का थोड़ा इशू चालू है. Okay, if a particular case, if a particular offense includes two things in it, दो offenses है जिसमें से एक cognizable है, दूसरा non cognizable है, what will be your final call in such a situation? Ma'am, we will report the cognizable offense first because it's a serious offense. Correct, right? आप पूरी की पूरी केस को cognizable treat करके वैसे ही treat कर सकते हो. Okay, that is what is given in the note. If the case involves more than one offense and one of them is cognizable, whole case will be treated. Whole case will be treated as a cognizable offense, disregarding that it involves some non-cognizable one. थोड़ा तो part है जो cognizable है, तो फिर आप पूरे की पूरे offense को क्या कर सकते हो? Whole case को you can treat it as a cognizable offense. Okay, fine. So I am going to stop over here for today. कल हम लोग arrest of a person से start करेंगे. ठीक है, कल Sunday है, we do have lecture. Arrest वाला जो part है वो पूरा कल खत्म करेंगे. Arrest, summons and warrants. Ma'am, what time tomorrow? कल if possible we can actually finish. Yes, tomorrow morning same time we take 7:30. मैम 11 के आसपास ले सकते हो क्या आप? चलेगा आपको? 11 बजे. मतलब हाँ, मतलब not in the morning, like Okay. 11ish. Is it okay with you? What we will do is when not 7:30 but then 10 o'clock is fine. Yeah, 10 o'clock seems 10 fine. to 11. So tomorrow, if you all are really in a good energy, good mood, we can finish this chapter. Okay. आज जितना पढ़ाया है, I'll share the videos immediately. Do read and come. We can finish the chapter tomorrow. Okay. Difficult कुछ नहीं है. So that after Okay. that we can start with IPC. So अभी थोड़ा speed up करना है. Okay. So everyone please cooperate and understand. In the morning I reminded you it's February. So my past experience says that बच्चे last moment को इतने doubts लेके आते हैं and then we really fall short of time. So I want to finish it well in advance so that you start self-study and then you start coming up with doubts, then we have revisions so that you gain more confidence. Okay. So मुझे जल्दी से जल्दी अभी complete करना है portion.